Hello students, welcome to CR Indian School online classes. Dear students, lesson number 5th, retirement or death of a partner, part number 4. Today topic may be that accounting treatment of goodwill. करने से पहले देखें मीनिंग ऑफ द गुडविल. प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर आपने पढ़ा गुडविल क्या है. गुडविल जस्ट लाइक इधर रेपुटेशन, नेम एंड फेम, केवल एक प्रसिद्धि है, एक ईमानदारी है, एक कर्तव्यनिष्ठा है, एक बिजनेसमैन की मेहनत है. उसके बदले में जो पैसा आता है उसे गुडविल के नाम से जाना जाता है. गुडविल हम ये कह सकते हैं हमारे प्रॉफिट को बढ़ाने में बहुत सहायक होती है. हमारा जो प्रॉफिट बढ़ता है वो गुडविल की वजह से बढ़ता है. ओके, तो गुडविल के बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, गुडविल के बारे में आपको पता लग गया. तो गुडविल में जस्ट हम 3 मेथड्स पढ़े थे. पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज द कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन में 2 थे, एपी कैपिटलाइज्ड एंड एसपी कैपिटलाइज्ड. तो गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती थी, गुडविल को निकाला जाता था. यहाँ गुडविल की वैल्यू आपको गिवन होगी. जैसे प्रीवियस में आपने हिडन गुडविल भी पढ़ा था, तो यहाँ गुडविल गिवन है. चलो जी, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है प्लीज देखिए. व्हाट मेक्स जर्नल एंट्री. डियर स्टूडेंट्स, केवल 2 ही एंट्री ओनली. एंट्री नंबर फर्स्ट, इफ यदि बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी हो तो उसको राइट ऑफ कर देना. और राइट ऑफ की क्या एंट्री होगी. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो. दिस इज एंट्री नंबर फर्स्ट. सेम थी, अंतर डिफरेंस क्या है. एडमिशन में केवल 2 ही पार्टनर होते थे, या हमें कहते हैं न्यू पार्टनर नहीं होता था. यहाँ पे ऑल पार्टनर सभी को देना होगा. गुडविल आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट. तो दिस इज योर फर्स्ट एंट्री. और एक एंट्री और क्या है, एक एंट्री केवल और होगी. केवल 2 ही एंट्री है, 2 से तीसरी एंट्री नहीं है इसमें. रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग. कंटिन्यूइंग का मतलब होता है जो पार्टनरशिप चला रहे हैं, जो रह गए, जाने वाला तो चला गया तो रिटायरिंग हो गया, डिजिट हो गया. रिमेनिंग एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, उनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कुल मिला के निष्कर्ष ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ABC 3 पार्टनर हैं. C अगर चला जाता है तो A और B तो डेबिट हो जाएंगे और C क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. C हर हाल में क्रेडिट होगा क्योंकि C तो पैसे लेके जाएगा. हाँ, A और B में से अगर दोनों में से गेन अगर हो रहा है तो ठीक है. अगर इसमें से कोई सैक्रिफाइस हो गया तो वो कैंडिडेट भी यहाँ आ जाएगा. जैसा आपने एडमिशन में पढ़ा था, सैक्रिफाइस के जगह जिसको गेन हो जाता था ना, वो कैंडिडेट भी चेंज कर जाता था, उसको भी क्रेडिट की जगह डेबिट में चला जाता था. और यहाँ क्या हो जाएगा, रिवर्स है, क्योंकि ये है रिटायरिंग और डेथ का. ओके, केवल 2 ही एंट्री आएंगी. 2 एंट्री, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी. पहली राइट ऑफ की एंट्री वो तब होगी जब बैलेंस शीट में पुरानी में दी होगी. आइदर ये एंट्री करनी होगी, इनको पैसा देना होगा A और B को. किसको देना होगा, इसको. किस रेशो में देना होगा, गेनिंग रेशो. जिसको जितना फायदा हुआ, जितना गेन हुआ, जैसे वहाँ सेक्रीफाइस होता है, यहाँ जितना गेन होगा उसके अंदर इसमें देना होगा इन कैंडिडेट को, इसको शेयर. फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं A और B को गेन हो रहा है 1/2 और C को रुपए देने हैं 20,000. तो व्हाट एंट्री, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C इज कैपिटल अकाउंट. C को तो 20,000 रुपये मिलेंगे,
ए और बी देंगे कैसे, 10,000 ये दे देगा और 10,000 रुपये ये दे देगा। तो दिस इज योर रिगार्डिंग ऑफ द गेनिंग रेशियो। ओके, अब सम इलस्ट्रेशन हम लेके चलते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलो जी, अब कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर हम लेते हैं 17। 17 क्या है, ABC पार्टनर, रेशियो है 3:1। गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक्स, गुडविल पहले दे रखी है 2,40,000, इस 240 को राइट ऑफ कर देंगे इन तीनों पार्टनर में। उसके बाद कहता है बी रिटायरमेंट होना चाहता है, ये बी रिटायरमेंट होगा। रिटायरमेंट हो चाहता है तो गुडविल की वैल्यू दे रखी है 6 लाख रुपए फर्म की। उसका हिस्सा क्या है, 2/6, कितना लेगा, उसको 2 लाख रुपए चाहिए। किसको, बी को चाहिए। चलो जी, वर्किंग नोट बना लिया। AC ने डिसाइड किया कि भविष्य में हम, ये ओल्ड रेशियो है, ए और सी ने कहा भविष्य में रेशियो होगा 3:2, 3/5 और 2/5। ये न्यू, ये ओल्ड, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, 3/5 - 3/6, एलसीएम 30, 18 - 15, 3/30। दूसरे कैंडिडेट का सी का क्या होगा, 2/5 - 1/6, एलसीएम 30, 12 - 5, 7/30। तो हम कह सकते हैं 3:7। हेयर इज द गेनिंग रेशियो। तो जो गुडविल का अमाउंट होगा 2 लाख रुपए है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इस रेशियो में। इज दैट क्लियर। ऑन बॉडी अब देख लो, पूरा आपका वर्किंग नोट है। अब केवल एंट्री करनी है, और वो 2 एंट्री कौन सी करनी है, चलो जी दोनों एंट्री कर देंगे हम एंट्री, सो ईजियर। एंट्री नंबर फर्स्ट क्या बताई थी, एंट्री 2 ही हैं केवल, 2 से तीसरी तो है नहीं। जो ऑलरेडी अपेयर्ड है उसको तो राइट ऑफ कर दो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital also debit, C is capital also debit to goodwill account। 2,40,000, 3 2 1 में 3/6, 1,20,000, 2/6 80,000, 1/6 40,000। दिस इज द एंट्री नंबर फर्स्ट। ओके, चलो जी, दूसरी एंट्री क्या थी, गया ये, रह कौन गए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी को रुपया कितना मिलना है, 2 लाख। कैसे देंगे, 3:7 में देंगे, 3/10 और 7/10। 60,000 ये देगा, 1,40,000 ये देगा। दोनों का जोड़ यही आना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट है, तो ओके, समझ में आ गया आपको। ओनली 2 एंट्रीज, 2 एंट्री का खेल है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। एक राइट ऑफ इफ यदि है तो पुरानी बैलेंस शीट में सभी में कर देना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इनका रेशियो 3:1 था, ओल्ड बांट दिया आपने इस अमाउंट को। इसमें क्या हुआ है, गेनिंग रेशियो, दोनों को फायदा हुआ, उनको पैसे देने पड़ेंगे, किसको, जो जा रहा है। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। ओके, कुछ इलस्ट्रेशन और लेते हैं, अब आगे चलो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं हम 19। क्या है 19 इलस्ट्रेशन में, अपूर्वा, डिम्पल और कोमल और सलोनी। अपूर्वा, डिम्पल, कोमल एंड सलोनी, दीज आर द 4 पार्टनर्स। रेशियो क्या है उनका, 2 2 1 1, 2 4 5 6। चलो जी, 2 2 1 है। इसमें क्या डिम्पल और कोमल ने डिसाइड किया कि हम रिटायरना चाहते हैं, ये डिम्पल रही और ये कोमल। तो रह कौन जाएगा, ये कैंडिडेट रह गए भाई, अपूर्वा और सलोनी। अपूर्वा सलोनी ने कहा कि हमारा रेशियो होगा 3/5 और 2/5। ये ओल्ड और ये न्यू। अपूर्वा रहेगी और सलोनी रहेगी, तो अपूर्वा का 3/5 - 2/6 और सलोनी का 2/5 - 1/6, एलसीएम 30।
18 माइनस 10 8/30, इसका 30, 12 माइनस 5 7/30, तो 8:7। ये गेनिंग रेशियो आगा अपूर्वा और सलोनी का। ओके, चलो जी एंट्री क्या है, कहते हैं गुडविल की जो फर्म है उसकी वैल्यू है 9 लाख रुपए। ध्यान देना 9 लाख में डिम्पल को क्या मिलेगा 2/6, 3 लाख रुपए तो डिम्पल लेगी भाई। तो फिर इसको क्या मिलेगा, दूसरा कहने क्या था भाई, कोमल को क्या मिलेगा 9 लाख का 1/6, 1,50,000 इसको मिलेगा। तो कितने रुपए जाएंगे 4.5 लाख रुपए जाएंगे। किस कौन देगा सर, ये देंगे। क्या है रेशियो, ये है इसका। तो फिर एंट्री भी कर दो। तो फिर लो जी एंट्री राइट ऑफ की है नहीं और सिंपल एंट्री। चलो जी इसको क्या है, कौन कैंडिडेट जो हैं वो लिखो। हमारे पास अपूर्वा है, अपूर्वा सलोनी है, गया कौन डिम्पल और कोमल। डिम्पल और कोमल को पैसे मिलेंगे भाई, कितने कितने मिलेंगे, इसको मिलेगा 3 लाख रुपए, इसको कितना मिलेगा 1,50,000 रुपये, जोड़ कितना होगा 4,50,000 रुपये, 8/15 2,40,000 अपूर्वा देगी, 4.5 लाख का 7/15 2,10,000 कौन देगी, सलोनी देगी। ओके क्लियर। चलो ये था भाई इलेक्शन नंबर 19, आपको आगा होगा समझ में। और 1-2 इलेस्ट्रेशन हम लेते हैं जो क्लैरिफाइड करेंगे स्टेटमेंट को। चलो हम लेके चलते हैं इलेक्शन नंबर 20। क्या है 20 इलेस्ट्रेशन, ABCD पार्टनर हैं। चलो जी हैं, क्या है उनका रेशो 3-4-3-2, 3-4-3-2। यू कैन से 3 4 7 3 10 12 12 12 12 और 12, ये इनका ओल्ड रेशो हो गया। उसमें रिटायरमेंट कौन होगा, सी। लो भी सी रिटायरमेंट होगा उसका ऐसे कर दो। सी रिटायरमेंट होगा तो गुडविल की वैल्यू क्या है 6 लाख रुपए। 6 लाख में सी का शेयर क्या होगा 3/12, उसको रुपए चाहिए 1,50,000। कौन देगा, अगर सी ABOD देंगे। ओके चलो जी, उनका जो नया रेशो है ABD का, उन्होंने कहा लो भाई 1/3 1/3 और 1/3 बोले इक्वल बांटेंगे। ये है ओल्ड, ये है न्यू। तो गेनिंग रेशो कैसे आता है बताइए, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, 1/3 माइनस 3/12, एलसीएम 12, 4 माइनस 3 तो कितना आएगा 1/12। बी का क्या है 1/3 माइनस 4/12, एलसीएम 12, 4 माइनस 4 = 0। और डी का क्या है, डी का क्या था भाई 1/3 माइनस 2/12, एलसीएम कितना आएगा 12, 4 माइनस 2 2/12। देखो इसका कोई गेन नहीं हुआ, ये पहले भी ऐसा था अब भी ऐसा है। पैसे कौन देगा, खाली ए और डी देंगे। कितना देंगे 1/12 1:2 में देंगे। 1/3 50,000 एक देगा, 1 लाख रुपए एक देगा। ए देगा 50, डी देगा कितना 1 लाख। तो एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट कौन हुआ था, सी हो रहा था। बी को तो कुछ भी नहीं हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस ना गेन हुआ ना सैक्रिफाइस हुआ। लो भी सी को कितना रुपए देना है 1,50,000, जिसमें से 50,000 किसने दिए, इस कैंडिडेट ने। 1 लाख किसने दिए, इस कैंडिडेट ने। है द इलेक्शन नंबर 20। ओके चलो जी 20th इलस्ट्रेशन हो गया। आई होप दैट कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। आप 20 तक इलस्ट्रेशन तक एक बार करें। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, प्लीज़ डियर स्टूडेंट, योर क्लास इज द CBSE बोर्ड रिलेटेड
आपके CBSE बोर्ड में, और 12th इज़ द बेस ऑफ योर लाइफ। तो प्लीज़ ज्वाइन Google Meet live session and also see all videos of एवरी टीचर। सब अध्यापक की आप वीडियोस जो डालते हैं उनको प्लीज़ देखिए, और उसमें कोई भी डाउट और क्यूरी है तो अपने लाइव सेशन में या व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर टीचर से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले। चलो जी, आपका होमवर्क इलेक्शन नंबर 1 to 20 इन द प्रैक्टिस नोटबुक एंड एक्सरसाइज रिगार्डिंग 1 to 20 आल्सो फेयर नोटबुक। जो स्टूडेंट मेरे साथ चल रहा है उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आई होप दैट। एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर 9416586639। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।